अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। क्रम है द्वादश भाव निरीक्षण विधि। इस विषय के क्रम में आज जानेंगे पंचम भाव स्थित ग्रह यानी पंचमेश के बारे में। इस राशि में इस भाव में जो ग्रह जो राशि स्थित हो उसका स्वामी इन द्वादश भाव में से किसी भी एक भाव में हो तो व्यक्ति को क्या फल प्रदान करेगा। जैसा कि आप लोग को पता होगा, ये पंचम भाव शुद्ध भाव का है, विद्या भाव का है। बुद्धि इस भाव से शुद्ध यानी संतान, विद्या आदि जो है देखा जाता है। इस भाव में पंचम भाव का कारक ग्रह गुरु कहा गया है। यदि गुरु इस भाव में उच्च का होकर यानी कर्क राशि में हो तो व्यक्ति को विशेष फल प्रदान करता है। इसके विपरीत यदि मकर राशि यानी 10 का अंक लिखा हो तो वहाँ पर जितना फल प्राप्त होना चाहिए उससे कम फल प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं आज पंचमेश की स्थिति यानी पंचम भाव में स्थित राशि का स्वामी 12 भाव में से किसी एक भी भाव में हो तो व्यक्ति को क्या फल प्रदान करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एक कोई ना कोई राशि समझने के लिए, ताकि आपके समझ में आवे। यहाँ पे 4 का अंक लेते हैं। 4 का अंक यानी कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा हो गया। यदि पंचमेश प्रथम भाव में हो तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति लोक में प्रसिद्ध, थोड़े पुत्र वाला, शास्त्र व वेद का ज्ञाता, सत्कर्म करने वाला होता है। और इसके आगे यदि पंचमेश द्वितीय भाव में स्थित हो तो यदि पाप ग्रह हो तो व्यक्ति धनहीन, और शुभ ग्रह हो तो कहा गया है कि व्यक्ति जो है धनवान होता है। और यदि तृतीय भाव में पंचमेश हो तो कहा गया है कि व्यक्ति प्रिय वचन बोलने वाला, अपने बंधुओं में विख्यात, उसके पुत्र, उसके परिवार का पालन करने वाले होते हैं। बात करते हैं पंचमेश यदि चतुर्थ भाव में हो तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति पैतृक कर्म करने वाला यानी अपने पिता के साथ साथ पूर्वज की संपत्ति को बढ़ाने वाला अथवा पैतृक के प्रति विशेष आस्था रखने वाला कहा गया है। और पिता से पालित व माता का भक्त, और यदि पाप ग्रह हो तो माता पिता का जो है विरोधी होता है। यदि पंचमेश पंचम भाव में स्थित हो तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, विद्वान, मानी, पुत्रवान, प्रसिद्ध पुरुषों में भी विख्यात होता है। और यदि पंचमेश खष्ट भाव में हो तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से त्रस्त, मानहीन, रोगी, धनहीन, पाप ग्रह हो तो यह फल विशेष कर यानी और अधिक समझना चाहिए। इसके आगे यदि पंचमेश सप्तम भाव में हो तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति सुंदर पुत्र, देव और गुरु का भक्त, उसकी स्त्री सुशीला होती है। और इसके आगे जब पंचमेश अष्टम भाव में हो तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कटुभाषी अथवा
विद्या विवेक से हीन, उसकी स्त्री क्रूर स्वभाव वाली तथा भाई और पुत्र भी वैसे ही होते हैं। इसके आगे यदि पंचमेश नवम भाव में हो तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति बुद्धि विद्यायुक्त, कवि, संगीतज्ञ, राजमान्य, सुंदर स्वरूप और नाटक प्रिय होता है। इसके आगे यदि पंचमेश दशम भाव में हो तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति राजा के कार्य करने वाला और राजा का प्रिय, सत्कर्म करने वाला, श्रेष्ठ तथा माता का सुख कारक कहा गया है। इसके आगे बात करते हैं, यदि पंचमेश एकादश भाव में हो तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति शूरवीर, पुत्रवान, सत्यवक्ता, संगीत आदि कला का ज्ञाता तथा सुखी होता है। इसके आगे यदि पंचमेश द्वादश भाव में हो तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति यदि पाप ग्रह हो तो संतानहीन, शुभ ग्रह हो तो पुत्रवान, किंतु पुत्र सुख से हीन तथा विदेश वासी होता है। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। इसी के साथ साथ मैं अपने सभी सब्सक्राइबर को तथा फॉलोवर को अपने तरफ से विशेष शुभकामनाएं एवं हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों की ही वजह से आज हमारा ये चैनल अध्यात्म ज्ञान गंगा लगभग 900 के ऊपर सब्सक्राइबर तक पहुंच गया है। इसमें आप लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप लोग ऐसे ही स्नेह एवं सानिध्य बनाए रखेंगे और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सबके जीवन में सदैव आनंद, मंगल, सुख, शांति एवं उत्तम की स्वास्थ्य प्राप्ति होती रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।